यस एनीबडी? देखो 25 से 10 डिग्री हो रहा है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है। 760 से 760 से कुछ और प्रेशर हो रहा है, तो हमें प्रेशर फाइंड करना है, और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, यानी तीनों तीन चेंज हो रहा है भाई। देखो तीनों तीन चीजें चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की कंडीशंस बनेगी, दो टाइप की कंडीशंस बनेगी। एक में हम लिख देते हैं यहाँ पे P1, यहाँ पे लिख देते हैं P1, B1 और T1। हाँ हाँ बोलिए मैडम, बोलिए क्या काम यहाँ लेते हैं? वो तो ऐसे ही ले रहे हैं मैडम, जूम पे जरूरत नहीं है। हाँ तो भाई देखो P1, B1 और T1। P1 में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। B1 क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम, वॉल्यूम 600। भाई आपको समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना सबको? और टेम्परेचर कितना है, Yes. 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 प्लस 273, ये काम आपका है, मेरा नहीं, मुझे मैथ्स नहीं आता है। कितना होगा, 298 होगा। 298. वेरी गुड। चलो P2, V2 और T2 कर लेते हैं। P2, V2 एंड T2। P2 क्या है प्रेशर, तो वो हमें फाइंड करना है। V2 क्या है, तो 640 ml, एंड द टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। सो उसको ऐड करेंगे किसके अंदर, 273 के अंदर ऐड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना, 390। करेक्ट है? No, sir. 280, 283. 283, ठीक है, 283 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, तीनों कांस्टेंट नहीं है, तीनों वेरिएबल है, तो आपको याद होना चाहिए अगर तीनों वेरिएबल होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला आता है। चलो बोलो, किसी को याद है? वेरी गुड। Yes, sir. बोलो. P1, हाँ बोलो, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 P2 V2 अपॉन T2। V1. इसका उसका नाम क्या है इस फॉर्मूला का? combined gas law। एक्सीडेंट, combined gas law। एक्सीडेंट। अब देखो इसमें आपको फाइंड क्या करना है, इसके आपने को फाइंड क्या करना है, P2। तो P2 को सब्जेक्ट बना लो। सर बोलो। सर અહીંયા 298 સેલ્સિયસ લખ્યું, ત્યાં કેલ્વિન નહીં આવે કે નહીં આવે? आपसे ना केल्विन है आपसे। P2, तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन V2। तो अब मुझे आप लोग ये पूरा सम कॉपी कर लो और मुझे आंसर बताओ कितना आने वाला है विद इन 1 मिनट, फटाफट। यहाँ पे आपको देखो आंसर आ रहा है 676.6 मिलीमीटर Hg। क्या लिखना है, मिलीमीटर Hg लिखना है, यूनिट मत भूलना, ठीक है। तो सम आपने कॉपी कर लिया है। Yeah. Real gas and the ideal gas. Now we will see the real gas. What is real gas and what is ideal gas? ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड हम लिख लेंगे क्या, लेफ्ट साइड हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भाई, आइडियल गैस। लेफ्ट साइड हम लिख लेंगे आइडियल गैस, ठीक है। और राइट साइड जो है, राइट साइड हम लिखेंगे रियल गैस, ओके। तो रियल गैस और आइडियल गैस के बीच डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट, आइडियल गैस किसको कहते हैं। तो देखो फर्स्ट, अगर किसी को भी आप पूछो तो नॉर्मली इसकी डेफिनेशन इस तरह होती है, द गैस which follows all the gas laws at all temperature,
ये सारे जितने भी गैस लॉज है वो सारे ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर फॉलो करते हैं तो उसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। और रियल गैस में हम क्या लिख सकते हैं? इट ऑबेज, दे ऑबेज व्हाट? ऑबेज गैस लॉज अंडर लो प्रेशर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लो प्रेशर एंड व्हाट? एंड हाई टेम्परेचर। सबसे मेन जो डेफिनेशन है वो है। अब इसको समझते हैं कि भाई आइडियल गैस होता क्या है। तो एक्चुअली आइडियल गैस जो होता है इसके अंदर होता है कि नो इंटरमोलिकुलर फोर्स, इनके अंदर कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लेते हैं भाई इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स होता नहीं है, इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है। अब इसके कारण क्या होता है कि भाई यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। देखो अब इसमें ऐसा होता है कि भाई सपोज ये मैंने एक वेसल ले लिया, ये एक वेसल ले लिया मैंने, इसके अंदर मैंने आइडियल गैस भरा हुआ है, पर आइडियल गैस में क्या होता है एक दूसरे के बीच कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा, जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगा वो बहुत ही हाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, सपोज सेम वेसल मैंने लिया हुआ, अगर समझ लो ये मैंने सेम वेसल यहाँ पे लिया हुआ है और उसके अंदर मैंने रियल गैस भरा हुआ है, बट रियल गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा तो उनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है, उनका इंटरमोलिकुलर क्या डिस्टेंस इज वेरी लेस, तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण सिर्फ समझ लो कि 5 या 6 एटम्स आ रहे हैं, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो बहुत ही क्या है? हाई है। तो इसका मतलब क्या कि वॉल्यूम, यहाँ पे जो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ये मत लिखना, मैं आपको पूरा स्टेटमेंट लिखवा दूंगा, वो लिखना, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। क्या होगा? नेग्लिजिबल। और यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा इज नॉट व्हाट? नेग्लिजिबल। क्यों? रेज योर हैंड। तो जैसे एक एग्जांपल पहले आपको से दूं, फिल हो चुका है इसलिए। एक एग्जांपल आपको दो, अगर एक बड़ा सा प्ले ग्राउंड है उसके अंदर सिर्फ समझ लो फुटबॉल ग्राउंड है, उसके अंदर सिर्फ पांच बच्चे खेल रहे हैं, तो आप कहोगे यार देख के गए पूरा ग्राउंड खाली है। भले 5 है फिर भी आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा? पूरा ग्राउंड खाली है। और उसी के अंदर समझ लो 50 बच्चे खेल रहे हैं, तो आप ऑब्जर्वेशन ऐसा करोगे नहीं भाई आप ये ग्राउंड पूरा भरा हुआ है। तो दैट इज द डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? सेम ग्राउंड है, पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कम है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या है? ज्यादा है। चलो अब एक फोर्थ पॉइंट में जाते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी डिटेल में देखेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसको Z इज इक्वल टू 1 कहते हैं। Z क्या है वो अभी थोड़ी देर में सीखेंगे, तभी इसमें ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो Z इज नॉट इक्वल टू 1 आएगा। वो क्या आएगा? Z इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उसमें नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है, इट obeys आइडियल गैस इक्वेशन। दैट मीन्स PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो करेगा।
और यहाँ पे क्या आएगा, it will follow, it will obey van der Waals equation, it will follow van der Waals इक्वेशन। वांडरवाल इक्वेशन कौन सा है तो आपको बस बता देता हूँ, बाकी इसको अभी आप हम डिराइव करेंगे पूरा। पी ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और वी माइनस क्या होगा एन बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो ये पूरा डिफरेंस है किसका, आइडियल गैस का और रियल गैस का। कोई डाउट किसी को? हमने अभी डिस्कशन किया आइडियल गैस एंड रियल गैस के बीच का डिफरेंस। तो अगर आइडियल गैस एक्चुअली क्या करता है, यहाँ वहाँ पे डिफरेंस में एक पॉइंट ऐड कर देना, आइडियल गैस डू नॉट एग्जिस्ट एंड रियल गैस रियली एग्जिस्ट, वो एक पॉइंट ऐड कर देना। अब क्वेश्चन है ये है केमिस्ट्री में कि अगर आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर उसको केमिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत क्या है? ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो चीज है ही नहीं या फिर हो नहीं सकती है तो उसको फिर पढ़ने की जरूरत क्या है। तो देखो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भाई जो रियल गैस जो है, ठीक है, आइडियल गैस किसको कहते हैं? आइडियल गैस जो होता है वो सारे यानी समझ लो सारे टेम्परेचर और प्रेशर पे सारे गैस लॉस को, और आइडियल में शॉर्ट में लिख रहा हूँ आइडियल गैस इक्वेशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा सब टेम्परेचर पे, तो उसी को आइडियल गैस कहेंगे। बट एक्चुअली आइडियल गैस में क्या होता है, जैसे मैंने डिफरेंस में बताया, आइडियल गैस में हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, होता नहीं है एक्चुअली, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, यानी इनका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, वेरी 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 इनफाइनाइट हम कह सकते हैं, वेरी वेरी हाई। ठीक है, जबकि रियल गैस जो होगा वो रियली एग्जिस्ट करता है, यानी हमारे आसपास जितने भी सारे गैसेस है वो सारे क्या है, रियल गैस, वो सारे क्या है, रियल गैस है। रियल गैस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल वेरी 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 लेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स हम कह सकते हैं वेरी हाई होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई रियल गैस और आइडियल, तो फिर पढ़ने की जरूरत क्या है, तो पढ़ने की जरूरत इसलिए है कि 1 मिनट, तो देखो क्या होता है कि भाई रियल गैस जो होता है, रियल गैस में अगर हम बात करें तो अगर मैं बहुत ही हाई प्रेशर कर दूं, हाई प्रेशर, अच्छा उससे उल्टा समझ लेते हैं, लो प्रेशर कर देते हैं। अगर बहुत ही लो प्रेशर करेंगे तो मुझे आप बताओ कि क्या होगा,
अगर बहुत ही लो प्रेशर इसके अंदर कर देंगे तो क्या होगा, रेज योर हैंड। अगर किसी भी गैस के, रियल गैस को छोड़ दो, अगर किसी भी गैस का अगर हम लो, हाँ, तो देखो क्या होगा, अगर हम लो प्रेशर कर देंगे, लो प्रेशर कर देंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। और इस कंडीशन में वो क्या होता है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो कुछ चेंज होता है। जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो रियल गैस से, उससे कुछ और डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हमें कुछ नई प्रॉपर्टीज देखने मिलती है। तो दैट्स वाई इस कंडीशन में जो हमें प्रेशर, इस कंडीशन में जो गैस मिलता है उसको हमने नाम दिया हुआ है क्या, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी कुछ गैसेस ऐसे हैं जो लो प्रेशर पे या फिर हाई टेम्परेचर, दोनों हो सकता है। देखो भाई, हाई टेम्परेचर क्यों, हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फिर से यहाँ पे ये साइकिल चालू हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होगा तो उनकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। तो एट दैट टाइम रियल गैस इज बिहेव्स एज, ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, बिहेव्स एज आइडियल गैस, बिहेव्स एज आइडियल गैस। तो कब कब होगा ऐसा, तो याद रख लेना, जेई में आ चुका है। कब होगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैस होता है दैट बिहेव्स एज द आइडियल गैस। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, जेई में आ चुका है 4-5 बार, तो याद रख लेना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस, ठीक है। अब उसके कुछ और देखते हैं, ग्राफिकल वे से हम उसको समझने के लिए ट्राई करते हैं। ये मैं आपको नोट्स दूंगा, उसमें देख लेना, ये सारे ग्राफ वाफ्स का एक्सप्लेनेशन और सब कुछ है। तो ग्राफ जो है हम उसको कहते हैं डेविएशन, स्टडी ऑफ डेविएशंस, स्टडी ऑफ डेविएशंस, डेविएशन यानी चेंजेस। तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये है पीवी वर्सेस पी का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और हाँ, अब उसके साथ साथ अपने को एक वो भी समझना है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो भी देख लेते हैं। अब देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, तो सपोज अगर कोई आइडियल गैस होगा, यानी आइडियल गैस इक्वेशन है और वो आइडियल गैस को फॉलो करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। अगर सारे एनआरटी को हम अपॉन यहाँ पे ले आए तो पीवी अपॉन एनआरटी, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 1। तो यहाँ पे जो पीवी अपॉन एनआरटी का जो रेशियो है, पीवी और एनआरटी का जो रेशियो है, उसको हमने बोल दिया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब अगर Z इज इक्वल टू 1 होगा तो वो कौन सा गैस होगा, कौन सा गैस होगा, आइडियल गैस। तो यहाँ पे हम लिख देते आइडियल गैस। हाँ, तो ये समझ लो, ये पीवी अपॉन एनआरटी का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, और दैट इज इक्वल टू व्हाट, Z। और ये कौन सी लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज 1 की लाइन। तो वो अगर जिसकी वैल्यू 1 आएगी वो क्या होगा, आइडियल गैस होगा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है देखो, तो कुछ गैसेस ऐसे हैं जिसका ग्राफ हमें इस तरह मिलता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा एक ग्राफ है, उसको भी देख लो, उसका ग्राफ हमें इस तरह मिलता है, जैसे वो क्या है, CH4, ठीक है। अब थोड़ा सा सबको समझ लेते हैं। अब इस पे क्या है, देखो ये समझ लो, यहाँ तक जो वैल्यूज है वो लो प्रेशर है, जैसे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये सब कुछ क्या है, लो प्रेशर है, ठीक है। ये सारे लो प्रेशर पे, तो लो प्रेशर पे ये देखो, ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है। फिर एक पॉइंट पे आने के बाद, यहाँ पे एक पॉइंट पे आने के बाद वो जस्ट उसकी Z की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पे इसकी Z की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, क्योंकि वो Z इज इक्वल 1 के ग्राफ को टच कर रहा है।
z इज इक्वल 1 के ग्राफ को टच कर रहा है. दैट मीन्स एट दिस पॉइंट, एट दिस प्रेशर, इट इज बिहेविंग लाइक अ आइडियल गैस. और ज्यादा हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे तो इट बिकम्स व्हाट, मोर देन z इज इक्वल टू 1, z इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा या फिर z इज लेस देन 1 हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, रियल गैस. तो देखो यहाँ पे एग्जैक्टली एक पॉइंट के ऊपर वो सिर्फ आइडियल गैस है, उसके नीचे ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, दैट मीन इट इज नॉट अ आइडियल गैस. ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दैट मीन z इज ग्रेटर देन 1. तो यहाँ पे एक नया चीज भी अपने को पढ़ना है, वो ये है, अगर z इज ग्रेटर देन 1 है तो उसको कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन. क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशन. अगर z, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, हाँ राइट है, z इज ग्रेटर देन 1 होगा तो पॉजिटिव डेविएशन. अगर z लेस देन 1 होगा तो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव. उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव डेविएशन कहते हैं. हाँ भाई. तो इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव डेविएशंस एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन. तो अगर ये देखो, ये जो ग्राफ जो है, मैं यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. ये जो ब्लू लाइन है उसके नीचे अगर ग्राफ जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव डेविएशन. अगर उसके ऊपर जाएगा तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है. और फिर कुछ ग्राफ्स हमारे, कुछ गैसेस ऐसे होते हैं जैसे वो हमेशा क्या करते हैं, कभी आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करते हैं, बट जस्ट लाइक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे. तो उसका ग्राफ इस तरह आता है, लो प्रेशर पे इस तरह ग्राफ आता है. एक ये है और एक ये है. ठीक है. तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से गैस है. तो ये होगा H2, ये होगा H2 गैस. ये क्या होता है? H2 गैस. और ये क्या होता है? He गैस. तो आप कहोगे सर ये कैसे आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है? बहुत ही लो प्रेशर के लिए, बहुत ही लो प्रेशर के लिए वो एज अ आइडियल गैस बिहेव करता है. कैसे? तो यहाँ पे देख लो, ये जो एरिया इतना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये क्या है? लो प्रेशर. ये अगर लो प्रेशर है तो ये जो ब्लू वाली लाइन जो है, ठीक है, ये जो अगर ब्लू वाली जो लाइन है, दिख रहा है भाई आपको कर्सर रेड कलर का? Yes, sir. तो ये जो ब्लू वाली जो लाइन है उससे नजदीक है, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इट इज जस्ट बिहेविंग एट जस्ट लाइक अ आइडियल गैस. बट जैसे इसमें भी यहाँ पे देखो, ये जैसे जैसे प्रेशर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है. दैट मीन इट इज लूजिंग इट्स व्हाट, आइडियल बिहेवियर. ठीक है. तो ये ग्राफ आपको याद रखना है बहुत अच्छी तरह. और इसको कहते हैं स्टडी ऑफ डेविएशंस. तो हमारे पास दो टाइप के डेविएशंस है, पॉजिटिव डेविएशंस है, नेगेटिव डेविएशंस. ओके.